तो आप सभी को जय भोलेनाथ। तो जैसे कि मैंने एक प्लानिंग कर रखी थी कि अब ऑफिस में 2 दिन की मुझे जो छुट्टियां मिल रही है, जैसे कि 25 को तो संडे था, 26 जनवरी को हमारा रिपब्लिक डे था, तो उसके लिए नेशनल हॉलीडे होता है। तो मैंने सोचा कि चलो कहीं चलते हैं विथ फैमिली। तो मैंने ऐसा कुछ प्लान बनाया था। प्लान मतलब अभी जो नहीं एग्जीक्यूट हो सकता तो मैं बता देती हूँ। हमने तिरुपति जाने का प्लान किया था और इसकी टिकट शायद हमने 1 महीने पहले कर दी थी, लेकिन वेटिंग थी। तो मन में एक बहुत उत्साह था कि चलो नए साल की शुरुआत हम इस प्रकार करते हैं कि चलो हम बालाजी के दर्शन करते हैं। सब था, सब रेडी हो गए। और जब सबको पता चला, मतलब सराउंडिंग में, जैसे कि फैमिली गैदरिंग में जैसे पता चला कि हम लोग जा रहे हैं, तो एक एक व्यक्ति जुड़ता गया, मतलब अपने आप ही कि हम भी चलते हैं। अपना अपना रिजर्वेशन खुद करने लग गए कि चलो साथ ही चलते साथ ही चलते हैं। पर दिक्कत ये हुई कि ऐसे टोटल हम पहले जाने वाले थे 6 लोग, फिर और 6 जुड़ गए, हो गए 12, फिर 3-4 जुड़ गए, ऐसे 12-13 टोटल हम 16 लोग हो गए थे। तो हमें लगा हो जाएगा हो जाएगा, हम इसी पॉजिटिविटी में थे कि हो जाएगा हो जाएगा। पर जैसे कि हम इतना, मतलब हम में इतना पेशेंस है नहीं ना, तो मैं 1 to 1 मतलब एक अल्टर डेज में मैं चेक करती थी, पीएनआर चेक करती थी। और जो हम ओरिजिनल लोग, जो हम 6 लोगों का प्लान था, सिर्फ मैं उनको बताती थी कि हाँ हो जाएगा। मतलब मुझे इतना विश्वास था कि हो जाएगा। ठीक है, ये बात कल तक थी, जैसे कि कल निकलना है, तो यस्टरडे तक मेरा माइंड पूरा क्लियर था कि हाँ हमने जाना है। हमारी पूरी तैयारी हो गई थी, हमें क्या साथ में लेके जाना है। हमने हमारे कपड़े, हमने जो भी वहाँ पे जो भी कपड़े पहनने हैं, या हमें जो खाना लेके जाना है, क्योंकि वो साउथ जोन पड़ता है, तो वहाँ पे कभी कभी यही होता है कि साउथ फूड बहुत खाया जाता है, लेकिन कभी कभी ये होता है कि ज़्यादा हम नहीं खा सकते। हमारा प्लान तो बेसिकली 3-4 दिन का था, फिर भी हमने सोचा कि नहीं, घर से कुछ ले जाते। तो हम महाराष्ट्रियन का भी एक फेस्टिवल गया है, तिल संक्रांत, तो उसमें हमने जो भी चकली चिवड़ा, जो भी तिल के लड्डू बनाए थे, तो वो बेसिकली हमने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाए थे, तो वो ले जाने का। और जो चिवड़ा होता है, ठीक है, जिसमें हम मराठी में चिवड़ा कहते हैं, वो तो इतना टेस्टी बना था, मतलब बना है। तो चलो कोई नहीं, घर पे ही खा लेते। तो बात ये थी कि पूरे जैसे कि आज दोपहर से मैंने ऑफिस में पूरी तरह से मैंने चेक कर लिया कि हाँ चार्ट प्रिपेयर हो जाएगा, हमारी टिकट कंफर्म हो जाएगी। चार्ट प्रिपेयर हो जाएगा, हमारी टिकट कंफर्म हो जाएगी, क्योंकि वेटिंग लिस्ट थी 7 से लेकर 11th-12th तक। ठीक है, तो एक तो हमने रॉन्ग डेज सिलेक्ट करे। बेसिकली हमें अगर कहीं पे भी, ये मेरा रहा या आपके लिए, कहीं पे भी अगर आपको कहीं पे भी जाना है ना, तो आप वर्किंग डेज़ में जाओ। वर्किंग डेज़ में आपको टिकट्स भी मिल जाएगी, क्योंकि अभी हॉलीडेज़ आया है कंटिन्यू में लग के। जैसे कि 4 सैटरडे आएगा कल, 4 सैटरडे है, फिर संडे है, फिर मंडे है, ऐसे करते 3 दिन आपको छुट्टियां मिल जाएगी। तो ऐसे में टिकट किसी की कैंसिल हुई ही नहीं। हमारा RCWL था, ठीक है, रिमोट लोकेशन वाला। तो पर मैं इतना श्योर थी कि हो जाएगा हो जाएगा, पर नहीं हुआ। तो ठीक है, मुझे पता है कि हम आज ना कल चले जाएंगे, लेकिन बेसिकली मुझे जिनके साथ जाना था, जो हमारी फैमिली थी, उनको, उनके बच्चों का, जो बचपन में अगर बच्चे होते हैं तो तब एक नवस बोला जाता है भगवान की, मतलब उन्हें बोला जाता है, जो अपनी एक विश होती है ना, वो बोला जाता है। तो वहाँ पे जाके मन्नत, सॉरी, हमारे यहाँ पे नवस कहते हैं, और बाकी लैंग्वेज में उसे मन्नत कहते हैं। तो मन्नत थी बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की, क्योंकि अभी बच्चे छोटे हैं, तो उनका पूरा हम टक्कल कर सकते हैं, बाल उनके पूरे दे सकते हैं, लेकिन बड़े हो जाने के बाद बच्चे तैयार नहीं होते, क्योंकि उनको ना लगाव हो जाता है। तो इस वजह से तो यही हुआ कि
उनका रह गया। और ये प्लान ना अभी नहीं, अभी का नहीं है, ये प्लान हमारा पिछले साल से बन रहा है कि हमने जाना है, हमें जाना है, हमें तिरुपति बालाजी के दर्शन करने हैं। पर जितना भी टिकट्स थी अवेलेबल, पर हमने तब टिकट बुक नहीं की, हमने जब वेटिंग लग गई ना तब टिकट बुक की। तो इसमें हमारी भी गलती है। और दूसरी बात देखी जाए तो इसमें ईश्वर की भी मर्ज़ी होनी बहुत ज़रूरी है। हम रैंडमली अपनी मर्ज़ी से हम यहाँ से वहाँ नहीं हिल सकते, ये बात पक्की है। क्योंकि देखिए, हर चीज़ से हम परिपूर्ण होकर पूरी तैयारी के साथ बैठे थे कि आज हमारा चार्ट प्रिपेयर हो जाएगा और कल हम 4 बजे हमारी ट्रेन है, हम निकल जाएंगे। लेकिन वो ट्रेन दिल्ली से निकल चुकी है। कल वो यहाँ पे 2-3 घंटे वो लेट है। यहाँ पे वो कल शाम, देखा जाए तो कल हमारे सिटी में 5 से 6 बजे तक पहुँचने वाली थी। तो ठीक है, नहीं हुआ नहीं हुआ, लेकिन ऐसा होता है कि बहुत सारे प्लान्स आपके फेल हो जाएंगे, बहुत सारे। ये बात सिर्फ दर्शन के लिए नहीं थी, ये बात सिर्फ भक्ति के लिए नहीं थी। जीवन में हमने बहुत सारे प्लान्स करके रखे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे प्लान्स आपके फुलफ़िल हो, सारी डिज़ायर्स आपकी फुलफ़िल हो। अधूरे ख्वाहिशें बहुत ज़रूरी है जीवन में। अगर कुछ भी अधूरा रहा, ठीक है, जीवन में अगर कुछ भी अधूरा रहा, उसका सुख कुछ और ही होता है। मिलना ज़रूरी नहीं है, हर चीज़ आपको मिल जाए ये ज़रूरी नहीं है, और भगवान आपको सब दे ये भी ज़रूरी नहीं है। अधूरी ख्वाहिशें बहुत ज़रूरी है हमें इंसान बने रहने के लिए, नहीं तो हमें अहंकार आ जाएगा। अगर हमें सब मिल जाएगा तो हमें अहंकार आ जाएगा कि मेरे पास ये भी है, मेरे पास वो भी है, मेरे पास आई हैव एवरीथिंग। तो इसीलिए अगर कुछ नहीं मिला, कुछ आपके प्लान्स फेल हो गए, तो बुरा मत मनाइए, बुरा मत मानिए। इसमें भी ईश्वर की मर्ज़ी है। देखिए, अभी वेटिंग में था, अब मैं जो रिज़र्वेशन करूँगी ना, तो मैं पक्का वाला रिज़र्वेशन करूँगी, ताकि वो छोटे छोटे बच्चे बताए, वो बोल रहे थे कि मासी के साथ हमने जाना है, हमने एंजॉय करना है, मैं ये ड्रेस पहनूँगा। वो छोटे छोटे बच्चे, उनका मूड ऑफ हो गया। मुझे बहुत गंदा फील हो रहा है, पर अब क्या करें, उनके मर्ज़ी के कुछ कर नहीं सकते। तो ठीक है, तो जीवन में यही होता रहेगा। हमारे प्लान्स, बहुत सारे प्लान्स हमने कर रखे हैं, आगे करेंगे। कुछ भी कर लो, जो भी होगा वो जो चाहते हैं वही होगा, महादेव चाहते हैं वही होगा। इसीलिए कभी कभी प्लान्स मत करो, निकल जाओ ऐसे ही। जैसे कि अभी छुट्टी है, मेरे दिमाग में फिर मेरा दिमाग दौड़ने लगा। मैं सोच रही हूँ वंदे भारत से मैं जाऊँगी महाकालेश्वर, तो मेरे माइंड में ये आया है। अब देखते हैं क्या होता है, बस घर के राज़ी हो जाए। चल तो मेरा ऐसे ही रहा है पर फिर ऐसा लगता है कि वंदे भारत से 7-8 घंटे पेरेंट्स को बिठा कर लेके जाना, वो भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, पर क्या कर सकते, देखते। और महाकालेश्वर में कितनी भीड़ होगी, क्योंकि अभी कंटिन्यू में छुट्टियां हैं, ट्रैफिक से कहाँ लग जाते होंगे। जैसे पिछले साल प्रयागराज में कहाँ से ट्रैफिक शुरू हो गई थी, गंगा स्नान के लिए, त्रिवेणी संगम के लिए, त्रिवेणी स्नान के लिए कितनी भीड़ थी पिछले साल की बात। ऐसा नहीं लगता क्या ये साल इतना फास्ट निकल गया, इतना फास्ट निकल गया। ऐसा लग रहा है ये 2-3 महीने पहले की तो बात है कि वहाँ पे प्रयागराज में बहुत बड़ा मेला लगा था। तो बहुत जल्दी जल्दी दिन निकल रहे हैं। तो कोई नहीं, अगला प्लान बनाएंगे, प्रयास करते रहेंगे वहाँ तक पहुँचने के लिए। बहुत लोग कहते हैं कि आप जहाँ हो वहीं से आप प्रेयर करो, वहीं से आप प्रार्थना करो, भगवान तो हर जगह है, हर जगह है, हर जगह है। आपको मंदिर जाने की क्या ज़रूरत है, आपको ज्योतिर्लिंग जाने की क्या ज़रूरत है, आपको हर किसी देवालय में जाने की क्या ज़रूरत है। बहुत लोग कहते हैं, जो कहते हैं ना कि हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, पर ऐसा नहीं है। वहाँ की एनर्जी बहुत बड़ी होती है। क्योंकि देखिए, अगर
आपकी गाड़ी का टायर अगर पंचर हो गया, ठीक है, तो आप कहाँ पे जाओगे? जहाँ पे हवा भर के दी जाती है। बेसिकली अगर आपकी एनर्जी डाउन है तो आप वहीं पे जाओगे जहाँ से हमें पूर्ण एनर्जी मिलती है, पूरी एनर्जी मिलती है, जिससे हम सरवाइव कर पाएंगे। इसीलिए किसी की बातों में मत आइए, अपनी आस्था बनाए रखिए। आपको जो सही लगता है वो करिए। कौन आपको क्या बता रहा है, और जो भी आपको भगवान से दूर करना चाहता है उनसे पहले दूर हो जाइए। भगवान से आपको जो भी दूर करेगा पहले उनसे दूर हो जाइए, क्योंकि एक तो वो इंसान ईश्वर को नहीं मानता, ऊपर से वो आपको वो नहीं करने देगा। भक्ति आपका जीवन पूरा पूरा चेंज कर देगी। आपका पुनर्जन्म होगा, आपका नया जन्म होगा। आपके कितने भी पाप होंगे, जानते बूझते आपने जो भी किया होगा, आपको समय समय रहते समझ में आएगा और आप आपके आने वाले जीवन को सुधार पाएंगे। इसीलिए हमने भक्ति करनी है। तो इसीलिए अगर कोई कह रहा है कि यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, बिल्कुल नहीं सुनना है, बिल्कुल नहीं सुनना है। सुनना अपने मन की ही है, अंतरात्मा की है, और भगवान अपने अंदर बसते हैं, अपने अंदर बसते हैं। उनको फील करना है तो हमें उस एनर्जी के पास पहुंचना पड़ेगा। इसीलिए ईश्वर पर श्रद्धा रखो, बेहिसाब रखो, अनलिमिटेड रखो। आपका पहला और आखिरी, वो शब्द मुझे याद नहीं आ रहा है, आपका पहला और आखिरी भरोसा सिर्फ ईश्वर होना चाहिए, कोई इंसान नहीं। द्रौपदी जी ने सब पर विश्वास किया। उसे लगा उसके 5 पति उसका चीरहरण रोक देंगे। उसे लगा, उसे मैं एकाकी भाषा यूज़ कर रही हूँ, उन्हें लगा कि हर कोई मेरी मदद कर लेगा, पर उनकी मदद करने के लिए सिवाय कृष्ण के कोई नहीं आया। जहाँ कृष्ण है वहाँ धर्म है, इसीलिए धर्म से चलिए। आपको जो सही लगता है वही करिए। आपका अंतरात्मा आपको बताता है कि क्या सही है क्या गलत है, तो वो सुनिए और अपने जीवन को भक्तिमय बनाइए। हर हर महादेव।